नमस्कार फ्रेंड्स, यदि आप स्टील ट्यूब पाइप मैन्युफैक्चरर हैं, स्टील ट्यूब के इंपोर्टर हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक ये स्टेनलेस स्टील सीमलेस पाइप जो आती थी और बिल्डेड पाइप जो आती थी, दोनों पाइपों में आपको अभी बीएस मैंडेटरी नहीं था, लेकिन अभी रिसेंट क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर आ गया है। तो अभी ये इस प्रोडक्ट को मैंडेटरी सर्टिफिकेशन के अंदर डाल दिया गया है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएस के बारे में। बीएस क्या है, क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर अभी जो मैंने बताया उसके बारे में थोड़ी बात करेंगे। फिर आपका प्रोडक्ट क्या कवर हुआ है, क्या आईएस स्टैंडर्ड है और किस डेट से ये मैंडेटरी हो जाएगा, हम इसकी बात करेंगे। फिर कौन लोग, क्योंकि ये मैन्युफैक्चरर को बीएस लाइसेंस देता है, तो यदि आप मैन्युफैक्चरर हैं तो ही आप एलिजिबल हैं इसके लिए। यदि आप इंपोर्टर हैं तो आपका जो सप्लायर है उनको लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करेंगे, प्रोसेस की बात करेंगे, ग्रांट ऑफ लाइसेंस, वैलिडिटी, एक्सपेंसेस जो कमर्शियल पार्ट है, और टाइम ड्यूरेशन की बात करेंगे। तो ये सारी इस वीडियो में बातें कवर होंगी, तो लास्ट तक बने रहे। स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम प्रमोद जसवाल है, इंड्यूस इंडिया टेस्टिंग एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड का फाउंडर हूँ। 2013 से मोर देन 10 ईयर का एक्सपीरियंस है डिफरेंट टेक्निकल प्रोडक्ट के कंसल्टेशन में और कंप्लायंस से रिलेटेड सपोर्ट में हमने काम किया है। वो मिनिस्ट्री ऑफ स्टील से रिलेटेड प्रोडक्ट है, टेक्सटाइल से, केमिकल से, और ये आपका ब्रिक्स है, टाइल्स है, ग्लास इंडस्ट्री है, हर तरह की प्लाईवुड इंडस्ट्री है। लगभग हमने हर तरह की इंडस्ट्री के लिए काम किया है। तो बात करते हैं सबसे पहले बीएस। बीएस से पहले हम आपको क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर के बारे में बता दें। क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर बेसिकली जो प्रोडक्ट है वो हर मिनिस्ट्री के उन प्रोडक्ट जो भी होता है, जैसे लेट सपोज अभी ये क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से आया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में ये प्रोडक्ट है जो स्टील ट्यूब एंड पाइप है, जो इस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। तो जब भी किसी भी मिनिस्ट्री को लगता है कि ये जो भी प्रोडक्ट उनका कंसर्न प्रोडक्ट है वो इम्पॉर्टेंट है कस्टमर के हेल्थ और सेफ्टी के लिए, तो वो क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर के थ्रू उसको मैंडेटरी स्टैंडर्ड मार्क के लिए ऑर्डर जनरेट करता है। और उस ऑर्डर को फिर इम्प्लीमेंट या इन्फोर्समेंट जो करता है वो बीआईएस है। तो सबसे पहले क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ा आइडिया लग गया होगा। उसके बाद बीएस बीएस ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है। ये नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी ऑफ इंडिया है। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट के अंदर आता है। जो मेजर एक्टिविटीज़ है बीएस की, वो स्टैंडर्ड फॉर्मुलेशन, ट्रेनिंग, टेस्टिंग, सर्टिफिकेशन, ऑडिट, ये सारी एक्टिविटीज़ करता है। बीएस थर्ड पार्टी एश्योरेंस कवर करता है कंज्यूमर एंड मैन्युफैक्चरर के बीच में। मतलब कि यदि आपके प्रोडक्ट पे आईएसआई मार्क है या बीएस का मार्क है कोई भी, तो इट मीन्स कि आपका प्रोडक्ट अच्छा है। जो आप प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कस्टमर उस पर रिलाय कर सकता है यदि उसके ऊपर बीएस का मार्क है। तो अब हम बात करें कि ये क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर आया कब है, तो ये 10 फरवरी 2025 को ये ऑर्डर आ चुका है। एज पर दिस ऑर्डर इसमें दो प्रोडक्ट को मैंडेटरी कर दिया गया है, जिनका मैंडेटरी डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन जो है वो 1 अगस्त 2025 है। 1 अगस्त 2025 इम्पॉर्टेंट डेट है। यदि आप इंडियन मैन्युफैक्चरर हैं या फॉरेन मैन्युफैक्चरर हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। इस डेट के बाद आपको सेल, स्टोरेज, प्रोडक्शन अलाउ नहीं होगा। इंपोर्ट भी अलाउ नहीं होगा, क्योंकि कस्टम में आपका प्रोडक्ट रुक जाएगा। यदि आप मंगाते भी हैं तो आपको बहुत सारी पेनाल्टीज पे करनी पड़ेंगी। तो आप इंपोर्ट भी ना करें। इंपोर्ट करने से पहले ये चेक कर लें कि आपका मैन्युफैक्चरर या सप्लायर बीएस का लाइसेंस ले लिया है या नहीं लिया है। तो अब इसमें हम बात करते हैं कि प्रोडक्ट कौन कौन से कवर हुए हैं। तो सबसे पहले स्टेनलेस स्टील सीमलेस पाइप एंड ट्यूब्स फॉर जनरल सर्विस, जिसमें IS 17875 है जो कवर हुआ है। सेकेंड है स्टेनलेस स्टील वेल्डेड पाइप एंड ट्यूब्स फॉर जनरल सर्विस। तो ये वेल्डेड पाइप के लिए है, तो 17876 ये भी इसमें कवर हुआ है। तो मतलब दोनों प्रोडक्ट है जनरल सर्विसेज के लिए, एक वेल्डेड है और एक सीमलेस है। 1 अगस्त 2025 से ये दोनों मैंडेटरी हो गए हैं। तो अब आपको लाइसेंस लिए बिना इनका प्रोडक्शन करना 1 अगस्त के बाद अलाउ नहीं होगा। स्टोरेज भी करना अलाउ नहीं होगा। इंपोर्ट करेंगे तो कस्टम में आपका रुक ही जाएगा। तो इंपोर्ट भी ना करें, हमारा ये सजेशन रहेगा। अब एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। एलिजिबिलिटी, इसमें जो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है वो मैन्युफैक्चरर को ये लाइसेंस मिलता है। यदि आप ट्रेडर्स हैं या इंपोर्टर हैं तो आपके मैन्युफैक्चरर को आपको बताना पड़ेगा कि उनको ये लाइसेंस लेना जरूरी है। और दूसरी रिक्वायरमेंट है, यदि आपके पास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है तो आपके पास टेस्टिंग फैसिलिटी भी होनी चाहिए अपने प्रोडक्ट को टेस्ट करने के लिए। खासकर इसमें लीकेज टेस्ट है जो हर पाइप में टेस्ट होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, वो भी होना ज़रूरी है। उसके बिना आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा। यदि कोई आपसे कहता है कि आउटसोर्स कर सकते हैं इस फैसिलिटी को, तो नहीं कर सकते, क्योंकि ये एज पर स्टैंडर्ड, मदर स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है कि आपको हर पाइप पे टेस्ट करना है। तो टेस्टिंग फैसिलिटी होनी ज़रूरी है।
यदि आप माइक्रो यूनिट है तो टेस्टिंग फैसिलिटी आप आउटसोर्स कर सकते हैं, बट लीकेज टेस्ट को स्टिल आप नहीं कर पाएंगे आउटसोर्स, क्योंकि वो मदर स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है। अब हम बात करते हैं कि आप लाइसेंस लेने की प्री प्री प्रोसेस, मतलब आप अप्लाई करने से पहले आपको क्या वर्कआउट करना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए रिलेवेंट स्टैंडर्ड, जैसे 2 स्टैंडर्ड है उसमें से आपका स्टैंडर्ड कौन सा है, आपको ये पता करना चाहिए। देन आपको स्कोप ऑफ लाइसेंस, क्योंकि हर स्टैंडर्ड के अंदर कई सारी वैरायटीज़ हैं जिस पे आप लाइसेंस ले सकते हैं, अलग अलग साइजेस हैं, अलग अलग थिकनेस है, डायमीटर है, आईडी ओडी, बहुत सारी चीज़ें, बिल्डिंग प्रोसेस, ड्रॉन प्रोसेस भी होता है, हॉट मतलब HCW प्रोसेस है और बिल्डेड प्रोसेस है। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपको क्या लाइसेंस में लेना है, स्कोप क्या लेना है, थिकनेस क्या लेनी है। देन आपको उसके बेसिस पे आपको लैब इंस्टॉल करनी है, उसके बाद अब आप अपनी एप्लीकेशन को प्रोसेस करना चाहिए। तो सेकेंड स्टेप जो आपको स्टैंडर्ड आइडेंटिफाई मैंने बता ही दिया है, दोनों में से कोई एक ही स्टैंडर्ड आपके लिए एप्लीकेबल होगा, वो आप देख लीजिए। स्कोप ऑफ लाइसेंस में आप किस तरह की ग्रेड्स लेना चाहते हैं, क्या आईडी ओडी, ये सारी चीज़ें भी देख लीजिए। फिर लैब इंस्टॉलेशन में यदि आपको लगता है कि कोई सपोर्ट आपको चाहिए तो आप हमारा सपोर्ट ले सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन में हम बात करते हैं, 2 तरह के डॉक्यूमेंट है, टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल। टेक्निकल डॉक्यूमेंट में लिस्ट ऑफ मशीनरी, लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट, लिस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, टेस्ट सर्टिफिकेट, कैलिब्रेशन, क्वालिटी कंट्रोल पर्सन क्वालिफिकेशन, लेआउट प्लान, लोकेशन प्लान एंड MTC, ये सारे टेक्निकल डॉक्यूमेंट हैं। नॉन टेक्निकल डॉक्यूमेंट में कंपनी के रजिस्ट्रेशन हो सकता है, बिजनेस लाइसेंस हो सकता है, GST सर्टिफिकेट है, उद्यम की कॉपी है, MSME यदि आप हो, माइक्रो कंपनी हो तो आपका उद्यम की कॉपी आप देंगे, ऑनर्स जो होंगे उनका पैन कार्ड, आधार कार्ड, फैक्ट्री का इलेक्ट्रिसिटी बिल, और यदि आप फॉरेन मैन्युफैक्चरर है तो बिजनेस लाइसेंस आपका ट्रांसलेटेड, इंग्लिश ट्रांसलेटेड कॉपी भी हमें चाहिए होगी। और आपको एक AIR अपॉइंट करना पड़ता है जो इंडिया में आपके बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है, ऑथराइज इंडियन रिप्रेजेंटेटिव। तो उनके भी डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, उनके साथ आपका एग्रीमेंट होता है कि वो आपकी कंपनी को रिप्रेजेंट करेंगे, वो सारे डॉक्यूमेंट हमें चाहिए होते हैं, उनकी कंपनी का रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट, उनका पैन कार्ड, आधार कार्ड। अब हम बात करते हैं प्रोसेस की। बेसिकली 8 स्टेप्स हैं जिसमें आपका लाइसेंस मिलता है। फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले तो आपको डॉक्यूमेंट रेडी करना है। डॉक्यूमेंट रेडी करने के बाद आपको एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले, यदि फॉरेन आप डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर हैं तो आपको सेकंड स्टेप में एप्लीकेंट सैंपल टेस्टिंग करानी होगी। आप जो भी स्कोप चाहते हैं उसके बेसिस में क्या सैंपल टेस्ट कराना है वो आपको समझना पड़ेगा, एंड देन सैंपल टेस्टिंग करानी होगी। सैंपल टेस्टिंग के बाद आपकी एप्लीकेशन BIS में सबमिट होगी। फॉरेन मैन्युफैक्चरर का विदाउट सैंपल टेस्टिंग भी एप्लीकेशन BIS में सबमिट हो जाएगी। और एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद फिर आपकी एप्लीकेशन को स्क्रूटनी किया जाएगा, एक ऑफिसर नॉमिनेट होगा जो आपकी ऑडिट करेंगे। ऑडिटर जो होता है वो साइंटिस्ट लेवल के ऑफिसर होता है, वो 1 दिन की ऑडिट करता है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर में, और 3 दिन की ऑडिट होती है फॉरेन मैन्युफैक्चरर के केस में। ऑडिट के बाद वहाँ आपका रॉ मटेरियल से लेके फिनिश गुड्स सारे टेक्निकल एस्पेक्ट को वेरीफाई किया जाता है। आपके रॉ मटेरियल कंप्लायंस ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ठीक है, फैसिलिटी ठीक है, टेस्टिंग फैसिलिटी ठीक है, और आपका क्वालिटी कंट्रोल पर्सन कॉम्पिटेंट है या नहीं है, ये सारी चीज़ें वेरीफाई होती है। यदि ये सब कुछ वेरीफाई होने के बाद यदि सब कुछ सेटिस्फैक्ट्री होता है तो देन BIS ऑफिसर एक सैंपल सील करता है। यदि आप डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर है तो सैंपल की रिपोर्ट का वेट नहीं करना पड़ेगा, आपको लाइसेंस मिल जाएगा ऑडिट के बाद 4-5 दिन में। और फॉरेन मैन्युफैक्चरर है तो सैंपल की रिपोर्ट आने में टाइम लगता है लगभग 15-20 दिन। आफ्टर दैट आपको लाइसेंस मिलेगा। तो ये इंटायर प्रोसेस है। लाइसेंस ग्रांट होगा, उसमें आपकी वैलिडिटी भी लिखी रहेगी, लाइसेंस में आपकी मार्किंग फ़ी क्या होगी वो सब लिखा रहेगा, लाइसेंस में क्या स्कोप आपको मिला है इसकी डिटेल भी आपकी लाइसेंस की कॉपी में मिल जाएगी। यदि हम बात करें कॉमर्शियल पार्ट की तो इसमें BIS एप्लीकेशन फ़ी 1000, इंस्पेक्शन फ़ी 7000, BIS लाइसेंस फ़ी 1000। एनुअल मार्किंग फ़ी डिपेंड करता है स्टैंडर्ड के ऊपर, इसमें हम आपको अभी नहीं बता पाएंगे, आप हमसे सेपरेटली पूछ सकते हैं आपके अपने प्रोडक्ट के बेस पे। एनुअल मार्किंग फ़ी में 80% का डिस्काउंट भी है यदि आप माइक्रो कंपनीज़ है। सैंपल टेस्टिंग चार्जेस डिपेंड करता है लेबोरेटरी के ऊपर। तो इस तरह से ये चार्जेस हैं जो आपको ऑफिशियली पे करने होता है। लाइसेंस की वैलिडिटी इनिशियली 1 ईयर के लिए होती है, सेकंड ईयर ऑनवर्ड आप 5 ईयर तक के लिए रिन्यू कर सकते हैं फॉरेन मैन्युफैक्चरर के लिए, लेकिन 1 ईयर का ही रिन्यूअल भी मिलेगा। टाइम रिक्वायर्ड जनरली यदि आप डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर हैं तो आपको 45 to 60 डेज में आपको ये लाइसेंस मिल जाएगा, लेकिन यदि आप फॉरेन मैन्युफैक्चरर हैं तो ये 4 से 6 महीने का टाइम इसमें लगेगा। तो उम्मीद है कि ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। हमारी वीडियो सारी मैन्युफैक्चरर्स के लिए होती हैं, तो आप यदि मैन्युफैक्चरर हैं, चाहे कुछ भी आप प्रोडक्ट बनाते हैं, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। पता नहीं कब आपसे रिलेटेड कुछ न्यूज़ हम आपके पास ले आए। थैंक यू सो मच।